नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे जीव में जन्म के अंतर्गत कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। और इसके पूर्व हम काफ़ी वीडियो लेक्चर हेडलाइन से बना चुके हैं, लगभग सभी हेडलाइंस आपको मिल जाएंगे। तो आप वहां पर जाकर प्लेलिस्ट में एक एक आप हेडलाइंस का अध्ययन कर सकते हैं, उनका नोट्स भी आप बना सकते हैं। और कहीं कुछ आपको समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना। मित्रों, ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या है? कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियली, जो मानव द्वारा किया गया हो। कायिक प्रवर्धन मतलब होता है आप जानते हो उसी के जैसा कोई नया पौधा तैयार हो जाए। ठीक, यह क्रिया मानव द्वारा किया जाता है। इसमें पौधों के कायिक भाग को मात्र पौधों से अलग करके उगाया जाता है। यानी जो मित्रों जो मेन पौधा होता है उसी से अलग करके एक नया पौधा तैयार किया जाता है, जिससे नया पौधा बनता है। इसकी प्रमुख विधियां जैसे कलम लगाना, दाब लगाना, रोपण आदि ये सब होता है। ठीक, अच्छा बात करें कलम लगाना, यदि कटिंग क्या है? कलम लगाना। इस क्रिया में वांछित पौधों को छोटी छोटी टहनियों में इस प्रकार से काटा जाता है कि प्रत्येक टहनी कक्षस्थ कलिका युक्त हो। यह टहनी कलम कहलाती है। इसे मृदा में आधा गाड़ दिया जाता है, जिससे कुछ दिनों बाद नया पौधा बनता है। कभी कभी टहनी के निचले भाग में ए अथवा अन्य हार्मोन्स के उपयोग से जड़ें शीघ्र निकलती हैं। अंगूर है, गन्ना है, गुलाब है, गुड़हल है आदि में कलम से ही कायिक प्रवर्धन किया जाता है। राइट, यानी मित्रों जो कलम के द्वारा कायिक प्रवर्धन है, ये कैसे ये प्रक्रिया किया जाता है तो इसके बारे में हम लोग सीख पा रहे हैं यहाँ पर। इस क्रिया में मित्रों जो वांछित पौधों में छोटी छोटी टहनियों में इस प्रकार से काटा जाता है, प्रत्येक टहनी कक्षस्थ कलिका युक्त हो। यह टहनी कलम कहलाती है। इसे मृदा में आधा गाड़ दिया जाता है, जिससे कुछ दिनों बाद नया पौधा बनता है। कभी कभी टहनी के निचले भाग में ये पौधे आप समझ गए होंगे, जैसे अंगूर है, गन्ना है, गुलाब है, गुड़हल है, तो ये सब पौधों की टहनियों को काट कर एक दूसरे स्थान पर जब इन्हें लगा दिया जाता है तो नया पौधा तैयार हो जाता है मित्रों। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे दाब लगाना। ये दाब लगाना क्या है? इस क्रिया के अंतर्गत तने से निकली भूमि के निकट स्थित शाखाओं से कुछ भाग को नम मृदा में दबा दिया जाता है। सही बात, जहां से नई जड़ें निकल आती हैं। इसके बाद यह भाग मुख्य तने से अलग कर दिया जाता है और यह स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित होता है। मित्रों बहुत सी प्रकृति में ऐसे तने होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें मृदा में दबा दिया जाता है। उसके बाद ये अलग तरीके, जैसे मान लीजिए टहनी को मृदा में दबा दिया गया इतना, अब ये धीरे धीरे अलग से तैयार हो जाएंगे। अब इससे कुछ मतलब नहीं रहेगा। हालांकि अगर इससे जुड़ा भी रहेगा तो यहाँ से कट करेंगे तो ये अलग मिट्टी से जुड़ के बना लेगा और ये अलग ही तैयार हो जाएगा। तो यह दाब लगाकर आप कैसे पौधों को तैयार कर सकते हैं। राइट, उसके बाद आता है रोपण यानी ग्राफ्टिंग। अब रोपण यहाँ पहले समझ लीजिए, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। अभी हम बता भी दे रहे हैं रोपण की प्रक्रिया क्या होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। रोपण में मित्रों जैसे गुलाब का जो पौधा होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग? कलम करते हैं। जैसे ये कलम है, काट कर, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से एक बड़ा सा पौधा है स्टार्क, यानी यहाँ से हमने कट किया, ये कलम बनाया, इस कलम को ले आए, इसमें हमने जड़ में फंसा दिया, लगा दिया, बांध देंगे इसे। धीरे धीरे ये अलग ही पौधा अपना ये तैयार कर लेगा। राइट, तो ये मित्रों जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, कलम कहलाती है, रोपण कहलाता है। इस विधि से पौधों के नए नए किस्में भी बनाई जा सकती हैं। इसमें दो अलग अलग पौधों के भागों को जोड़ते हैं। एक जड़ सहित पौधों के कटे हुए तने पर, जिसे स्टॉक कहते हैं, दूसरे पौधों के प्ररोह का टुकड़ा या स्थान जोड़ा जाता है। दो भिन्न पौधों के भागों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे एक ही पौधे के रूप में जीवित रहें। आप समझ सकते हैं, इस क्रिया को रोपण कहते हैं। यह आम जैसे है, नींबू है, सेब होता है। इसमें स्टॉक कैम्बियम और श्याम कैम्बियम को सीधे संपर्क में रखा जाता है, जिससे नए पौधे वाले जाइलम फ्लोएम तैयार हो सके। राइट, तो मित्रों इस प्रकार से हम लोग रोपण के बारे में सीख पाएं। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।